हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कुमार, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लीडरशिप कोच। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है आत्मनिर्भर भारत। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है और आखिर हमारे प्रधानमंत्री हमसे बार बार क्यों अपील कर रहे हैं कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, बट इसके बावजूद हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम खुद से ज़्यादा किसी और पे डिपेंड हैं। हमें सब कुछ बना बनाया मिल जा रहा है, इसीलिए हम आलसी हो चुके हैं, हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। बट दोस्तों, अब वक्त बदलने वाला है और कहीं ना कहीं बदल भी रहा है, क्योंकि अब हमें उस चीज़ का एहसास हो गया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारे देश में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने देश के लोगों को उन्हीं के साथ आगे बढ़ा करके एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक सपोर्ट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की महामारी के कारण करीब करीब हमारे देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हम अब क्या करें कि हमारी लाइफ वापस से फिर सही डायरेक्शन में और एक ईजी वे में चलना फिर से शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ा उपाय इस समय बस यही है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। हमें किसी और के ऊपर निर्भर न रह करके हमें खुद से एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसे शुरुआत करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। अगर आपको ये डर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, तो दोस्तों, अगर ऐसे डरते रहेंगे तो हम कभी भी कुछ शुरुआत नहीं कर सकेंगे। तो इस टाइम में अपने आप को सीखने में और आगे बढ़ने में पूरा समय दीजिए। ये टाइम सबसे अच्छा खुद को जानने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। दोस्तों, आज मैं इसी चीज़ को लेकर कुछ और स्पेशल टॉपिक पर बात करूंगा कि अगर हम खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, अगर हम कुछ अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप खुद का कोई रोज़गार शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर आप खुद के लिए कुछ नए स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है हमारे लिए? हमारा खुद पे भरोसा। जी हाँ दोस्तों, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर हमें कुछ अच्छा शुरुआत करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो भी काम करूँगा मैं उसमें सक्सेसफुल रहूँगा। अगर नहीं सक्सेसफुल रहूँगा तो उससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमें अपने अंदर की चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा, हमें अपने स्किल्स के बारे में पता कैसे चलेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी पॉइंट क्या है कि हमें हमेशा अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को हमेशा डेवलप करना है, न कि एक ही जगह पर रुके रहना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कुछ भी नया शुरुआत कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसे आगे कैसे आगे लेके जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना और उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं अगली पॉइंट की बात करूँ, जो कि थर्ड पॉइंट है, जिसका नाम है फोकस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बिना फोकस के हम कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर हम इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे, अगर हम यहाँ वहाँ की चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, तो हम भी पीछे रह जाएंगे और हमारा जो काम होगा वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, जो भी आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, उसमें अपना फोकस हमेशा बनाए रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे अगली पॉइंट की, जिसका नाम है लर्निंग एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा। आपको लगातार सीखना पड़ेगा ताकि आपका काम हमेशा एक नए से नए लेवल पर पहुंचता रहे और आप लोग हमेशा ग्रोथ करते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर फिर मैं इसके और आगे बढ़ूँ तो हमारा अगला पॉइंट है, वो होता है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना सकारात्मक स्वभाव के साथ हम किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर एक डर बना रहेगा, अगर मैं फेल हो गया तो दोस्तों, इस डर से हम किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना ही अपने लाइफ में। तो हमेशा रिस्क लेने से या फिर कुछ अच्छा शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको कुछ ना कुछ उसका फल ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है, कोई भी ऐसा पैशन है, जिसके थ्रू आप सोचते कि नहीं, अगर मैं इस चीज़ को शुरू करना स्टार्ट करूँ तो मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपने लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ सकता है, तो बिल्कुल करिए, आप उसका वेट मत करिए दोस्तों। हर किसी के अंदर भगवान ने एक न एक अच्छा टैलेंट दे करके भेजा है, बस ज़रूरत है हमें उसे पहचानने की, उसे निखारने की। तो बिना देर किए इस समय का यूज़ करिए और अपने लाइफ में एक अच्छा शुरुआत करिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसी तरह बना रहूं और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं, अच्छे अच्छे टॉपिक बताता रहूं बिजनेस के बारे में, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।